तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है छोटी छोटी जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि आज मेरे चीले के साथ हुआ और अभी मेरे पेट के साथ हो रहा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइज आज सुबह सुबह क्लीन शेव मस्त कर दिया है। एक्चुअली प्लान नहीं था करने का, लेकिन जब मैं ट्रिम कर रहा था तो बीच में ट्रिमर की बैटरी ख़त्म हो गई, तो मैंने सोचा क्लीन शेव ही कर लेते हैं। तो गाइज मैं रेडी हो गया हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑफिस निकलते हैं। सुबह सुबह लोग नहा धो के जाते हैं मंदिर, और मैं और पापा जाते हैं बैंक, क्योंकि हमारे बैंक का काम जो फंसा हुआ है उसकी वजह से वो रोज़ रेगुलरली उसका चक्कर मारना पड़ रहा है। सेकेंड थिंग, आज बैंक वाले बोले कि वो खुद ही ऑफिस आएंगे। अभी देखते हैं कितना बजे तक आएंगे। 11:30 का टाइमिंग दिया है। अभी पापा बोले थे 2-3 दिन पहले भी उन्होंने ये बोला था कि हम आएंगे, ऑफिस आएंगे, लेकिन आए नहीं। आज देखते नहीं हो, आज कैसे भी करके इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट में है पोहा और कॉफ़ी। मैं पोहा में थोड़ा शक्कर डालता हूँ क्योंकि मज़ा आते हैं ऐसा खाने। तो गाइस मैं पहुँच गया ऑफिस, और ऑफिस पहुँच के ये खुशखबरी मिल गई कि डैड का जो बैंक का काम था वो उन्होंने बैंक में ही जाके ख़त्म कर दिया है। तो फाइनली उस काम से मिल चुकी है छुट्टी हमें, अभी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग गाइस, कल एक न्यूज़ आई थी कि वेस्ट बंगाल में जो एक मिनिस्टर हैं जो बीजेपी के, जिन्होंने ममता बनर्जी को डिफीट की थी इस साल और लास्ट इलेक्शन में भी, उनके पर्सनल सेक्रेटरी को मार दिया गया। पर्सनल असिस्टेंट को कल शॉट कर दिया था एयरपोर्ट के आसपास। तो मतलब आप समझ सकते हो कि वेस्ट बंगाल की हालत कितनी ख़राब है, उधर कितनी गुंडागर्दी है। ये पहले थी, सोचो कितनी ज़्यादा थी कि लोग खुशी मना रहे कि बीजेपी वापस नहीं आई, बीजेपी आ गई, लाइक पुरानी पार्टी चली गई। तो यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए लोगों के साथ, बहुत ख़राब हालत है उधर का। आई होप अभी की जो गवर्नमेंट आई वो ठीक कर दे। देखो चोर तो सभी होते, बट अंधों में काना राजा ही अच्छा होता है। तो भाइयों बैंक का काम ख़त्म होते ही एक और नया काम मिल गया कि मेरी एक पुरानी पॉलिसी पड़ी थी, पापा ने कहा उसको सरेंडर करके आ जा, उसका डॉक्यूमेंट से सब पता करके आ। तो बस अभी वहीं जा रहा हूँ, PNB के ऑफिस जाता हूँ, वहाँ पता करता हूँ क्या सीन है उसका भी। आजकल काम नहीं है तो ये सब काम कर रहे हैं हम लोग, डॉक्यूमेंटेशन वाले खाली। गाइस मुझे जाना, वो सामने ये दिख रहा है आपको, ये बिल्डिंग में है, वहाँ पार्किंग नहीं है तो यहाँ बाइक खड़ी करनी पड़ रही है। इतना दूर चल के जाना है, मतलब ऑलमोस्ट ये ब्लू बिल्डिंग के पास। गाइस मुझे जहाँ तक याद है पहले तो यहाँ पे बहुत चेकिंग होती थी गेट वेट पे, अभी इतना चेकिंग नहीं है। एंट्री कुछ नहीं, डायरेक्ट अंदर जाओ बोल रहे हैं। चलते हैं अभी। गाइज़ प्रॉब्लम हो गई, ये तो कॉर्पोरेट ऑफिस है। अब मुझे दूसरी जगह जाना है जो यहाँ से लाइक 1-2 किलोमीटर दूर है, वो ब्रांच है, वहाँ पे मेरा वो काम होगा। पापा ने कहा था यहीं पे काम होगा, कोई बात नहीं, अभी चलते हैं ब्रांच की तरफ। धूप बहुत है गाइज़, गर्मी भी बहुत हो रही है। भाई वो सेकेंड लोकेशन पहुँच गया हूँ, सेम सीन यहाँ पे भी पार्किंग का, साथ जाना कहीं और है और पार्किंग कहीं और है। एंड रिस्क पे खड़ा गया, उठ गई तो गए काम से। चलो कोई नहीं, चलते अभी। तो गाइस यहाँ का काम तो हमने ख़त्म कर दिया है। मोस्ट प्रॉब्ली इजी टू डू है, ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलते हैं, अभी इसके जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं वो सब लगेंगे ऑफिस में, पहले वो कलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद इसके कैंसिलेशन के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा अपने को। लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। भाइयों बाइक के पास आके एक सरप्राइज़ मिला कि मैंने ये इंडिकेटर इसलिए लगाया था क्योंकि मेरे बड़े वाले इंडिकेटर टूट जाते थे बार बार। अब ये देखा तो ये भी टूट गया, इसका अंदर से टुकड़ा हो गया, फिर चेंज करना पड़ेगा अभी इसको। उस साइड का सही है आई गेस, ये वाला सही है, यही टूट गया। तो भाइयों मैं पहुँच गया ऑफिस, और मैं अभी कुछ पेमेंट का काम ख़त्म किया है अभी थोड़ी देर पहले, और अभी मुझे जाना है नीचे कुछ काम से। मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या काम है। तो भाइयों का कुछ अर्जेंट गुड्स की डिलीवरी थी, वो मुझे ही करने जानी पड़ रही क्योंकि स्टाफ तो है वो गया है गाँव। एंड एक अर्जेंट ऑर्डर आया था जो बहुत ही पास का था, तो मैं सोचा मैं ही इसे छोड़ के आता हूँ। ये देखो। तो भाइयों अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। मम्मी यहाँ क्या कर रही है? गाइस मम्मी का बैग देखो, ये बैग उठाना नहीं होता तो ये ट्रॉली वाला बैग है, ये भी आ गई। वाह, उधर ही अभी गई थी। तो गाइस मैं पहुंच गया घर पे, बज रहे हैं 6:10 और ये रहा मेरा खाना जो कि मैंने ऑफिस में खाया ही नहीं।
और अब ये हो चुका है, इसमें से स्मेल आ रही है। अब वो हो चुका है ख़राब। इसको ना खाने का रीज़न सिर्फ एक था, एक छोटी सी रीज़न थी कि जब बन रहा था, हमारी जो सुबह कुक आते हैं, जो खाना बनाने वाली आती है आंटी, उन्होंने सिर्फ छोटा सा चीज़ मिस कर दिया, उसमें नमक, और वो इतना बेस्वाद लग रहा था ना चीला, इसलिए मैंने खाया ही नहीं। गाइस देखो, नमक होटल के मेन्यू में भी नहीं होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर खाने में डालेंगे नहीं ना तो शेफ़ का नाम ख़राब, डिश का नाम ख़राब, साथ ही साथ होटल का नाम तो गया ही कचरे में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है छोटी छोटी जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि आज मेरे चीले के साथ हुआ और अभी मेरे पेट के साथ हो रहा है। मैं दोपहर से भूखा हूँ, अभी घर पे आया हूँ, कुछ खा लेता हूँ, देखता हूँ कुछ खाने रहेगा तो, वरना फिर रात को करेंगे डिनर। तो गाइज़ लंच तो मेरा ख़राब हो गया था, तो आकांक्षा ने मेरे लिए बनाया मैगी। ठीक है, इसी को लंच करेंगे और उसके साथ है डाइट कोक। अब देखते हैं, आकांक्षा ने पहली बार मेरे लिए मैगी बनाया, तो एक बार खा के देखता हूँ क्या सीन है, कैसा बना है। तब तक डाइट कोक पीते हैं। तो गाइज मैं निकला हूँ थोड़ा बाहर, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को मिलने, जो मेरा कॉलेज फ्रेंड है पंकज, तो उससे मिलते हैं। हमारा एक्चुअली बाहर डिनर करने का प्लान था काफ़ी टाइम से, तो हम मिल नहीं पा रहे थे, तो मैंने बोला भाई आज मिलते हैं फुर्सत में। तो बस अभी निकला हूँ, आकांक्षा गई है जिम, तो मतलब घर पे बोर हो जाऊँगा, सोचा मैं भी चलता हूँ। तो भाई वो पंकज आ चुका है, ये पहले भी फीचर हो चुका है व्लॉग में, लेकिन एक सरप्राइज गेस्ट है, तो थोड़ी देर में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ कौन है वो। तो गाइस पंडित जी भी आए हमारे साथ डिनर करने। कैसे हो पंडित जी? आज ऑफिस में थे नहीं? अभी 7 दिन बुकिंग है। बुकिंग है तो यहाँ पे कैसे बुकिंग है, तो आप यहाँ पे कैसे आ गए? तो आप बुला लिए तो हम आ गए। अच्छा ठीक है, हम तो ऑफिस में बुलाते हैं, वहाँ नहीं आते हो? चलो कोई बात नहीं। खाना आने से पहले पंडित जी ने 2 बोतल मिरिंडा पी लिया है। खाना खाओगे कि नहीं पंडित जी? खाएंगे ना। तो ये पीने के बाद भी पेट नहीं भरा? ताकि साफ हो जाता है। ताकि साफ हो जाता है। रुतबे में बैठा है, एकदम रुतबा है पंडित जी का। तो गाइस हमने डिनर किया और आए, थोड़ा बिल्डिंग में बैठा, हमने गार्डन में टाइम पास किया, थोड़ी देर बैठे, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं और पंकज मिले थे। फिर उन लोग निकल गए अपने घर पे, मैं आ गया अपने घर पे गाइस। और आज इतनी गर्मी है मुंबई में, क्या बताओ, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ी देर कहीं भी बैठ भी जाओ तो पूरा पसीने से भीग जा रहे। एंड मेरे को लगता है ना कि थोड़ा हवा भी नहीं चल रहा था आज के दिन ना, ज़्यादा हवा नहीं चल रहा है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं आज, और इस ब्लॉग को यहीं मैं एंड करता हूँ। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।